नमस्कार किसान भाइयों और डेयरी कार्यकर्ताओं को डेयरी पाठशाला में आशीष पांडे की तरफ से आप सभी का स्वागत और नमस्कार है। किसान भाइयों और डेयरी कार्यकर्ताओं के लिए मैं आज एक अनुभव शेयर करने जा रहा हूं, जो मैंने अपने 18 साल के कैरियर में डेयरी इंडस्ट्री में खुद देखा, समझा और महसूस किया। तो अब मैं ये बात साझा कर रहा हूं, यह किसी कंपनी की नहीं, यह किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, ये उस अनुभव की बात है जो 2007 से डेयरी इंडस्ट्री में काम करते हुए खुद मैंने देखा, समझा और महसूस किया। मैंने अपना कैरियर बीएमसी इंचार्ज के रूप में 2007 में शुरू किया था। शुरुआती दौर में ही मुझे ये समझ में आ गया था कि डेयरी इंडस्ट्री सिर्फ दूध की क्वालिटी और मात्रा ही मायने नहीं रखती। यहाँ मानव व्यवहार और मानसिकता सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। मैंने देखा दूध देने वाले कुछ वेंडर, जिन्हें अलग अलग कंपनियों में अलग अलग नामों से जानते हैं, कहीं पर सहायक, कहीं पर वीएसपी, कहीं पर सर्विस प्रोवाइडर, कहीं एमपीआई, कहीं एमपीपी और भी अन्य नाम हो सकते हैं। सबसे पहले बीएमसी इंचार्ज से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वे बहुत ध्यान से ये समझते हैं कि सामने वाला व्यक्ति किस चीज़ की कमी महसूस करता है, कभी सुविधा की, कभी पैसे की, कभी सम्मान की। फिर धीरे धीरे ये प्रलोभन देना उसे शुरू करते हैं। अगर बीएमसी इंचार्ज ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ रहता है तो कई बार यह दोस्ती बदले हुए रूप में आती है, जैसे अभद्र भाषा, कभी अभद्र भाषा का प्रयोग, कभी धमकी तो कभी डराने की कोशिश। यह बात साफ है कि ऐसा हर व्यक्ति नहीं करता, लेकिन अनुभव यह बताता है कि ऐसे मामले अपवाद नहीं बल्कि एक पैटर्न बन चुके हैं। इस दौरान मैंने यह भी देखा कि कुछ लोग छोटे छोटे लालच में फंसकर अपने ही करियर को नुकसान पहुंचा लेते हैं। वहीं कुछ लोग पूरी ईमानदारी के साथ काम करने के बावजूद अपने रिपोर्टिंग अधिकारियों की गलत समझ या गलत प्राथमिकताओं का शिकार हो जाते हैं। यही एक सवाल पैदा होता है, क्या रिपोर्टिंग अधिकारी वास्तव में इस स्थिति को समझ नहीं पाता, या फिर नीचे चल रहे खेल को वो देखना नहीं चाहता। अपने कैरियर में मैंने कई तरह के कर्मचारियों के साथ भी काम किया है। कुछ ऐसे भी मिले जो हमेशा कहते रहते हैं, अब कंपनी में कुछ नहीं बचा, हम तो नौकरी छोड़ने वाले हैं। लेकिन जब व्यवहार देखा जाए तो कई बार यही लोग ऊपर अधिकारियों की चापलूसी और नीचे फील्ड में गलत तत्वों के साथ तालमेल बैठाकर अपनी जगह बनाए रखते हैं। एक और प्रवृत्ति मुझे बार बार देखने को मिली। कुछ अधिकारी चाहते हैं कि कंपनी के टारगेट पूरे हों, उनका प्रमोशन समय पर होता रहे, लेकिन नीचे टीम का विकास उनकी प्राथमिकता नहीं बन पाता। निचले स्तर के कर्मचारियों को अक्सर मीठी बातों से उम्मीद में रखा जाता है, जैसे हमने आपके लिए बहुत कुछ सोचा है, अगली बार आपको वो मौका मिलेगा। और इसी भरोसे में एक नया कर्मचारी 5-6 साल एक ही पद पर पूरी मेहनत करता रहता है। इसी दौरान उसके कुछ सहकर्मी उसे सलाह देते हैं, यहाँ कुछ नहीं बचा, नौकरी छोड़ दो। लेकिन एक सवाल बहुत कम लोग पूछते हैं, क्या आपने कभी पीछे मुड़कर देखा कि आपको नौकरी छोड़ने की सलाह देने वाले खुद कब नौकरी छोड़ते हैं? ये सवाल आपसे है। अधिकांश मामलों में वे वहीं टिके रहते हैं, क्योंकि उन्होंने सिस्टम को बदलने की नहीं, सिस्टम में खुद को फिट करने की कला सीख ली होती है। और यहीं से डेयरी इंडस्ट्री का असली संघर्ष सामने आता है। यह संघर्ष दूध का नहीं, यह संघर्ष ईमानदारी, समझदारी और सही नेतृत्व का है। ईमानदारी यहाँ कमजोरी नहीं है, लेकिन अकेली ईमानदारी अगर समझ और संतुलन के साथ ना चले तो वह व्यक्ति को थका सकती है। आज जरूरत है इस बात को समझने की कि सिस्टम में टिके रहने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, सही दृष्टि और सही मार्गदर्शन भी चाहिए। ये वीडियो किसी के खिलाफ नहीं, ये उस सवाल के लिए है जो डेयरी इंडस्ट्री में काम करने वाला हर व्यक्ति कभी ना कभी खुद से पूछता है। डेयरी इंडस्ट्री में दूध का भविष्य तभी सुरक्षित है जब इंसानों का भविष्य सुरक्षित होगा। तो
ये अनुभव मेरा कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में और सब्सक्राइब कर चैनल को देखें और समझें। ऐसे ही डेयरी इंडस्ट्री की तमाम अनुभव, ज्ञान और जानकारी की बातें देखने के लिए आशीष पांडे विद डेयरी पाठशाला विद आशीष पांडे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नए अनुभव और नई जानकारी और नई जागरूकता के साथ। नमस्कार, डेयरी पाठशाला में आप सभी को फिर से मिलेंगे हम एक बार पुनः फिर।